नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिल्ली की तरफ से एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है, एज लिमिट क्या है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यानी भारतीय नागरिकों से जो एलिजिबल है ये आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट डिटेल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर की और ऑर्डिनरी ग्रेड यानी सामान्य ग्रेड की ये पोस्ट है। कार ड्राइविंग आपको करनी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 29 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की 15 पोस्ट है। एससी कैटेगरी की 3 पोस्ट है। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी की टोटल 8 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है और 2 पोस्ट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 29 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की ये रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट की है। ठीक है, तो कोई भी आवेदन कर सकता है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने वाली है। इसके बाद यहां पर सैलरी के बारे में हमें बताया गया है। सैलरी की बात करूं तो पे लेवल 2 रहेगा और पे मैट्रिक्स एज पर 7th सीपीसी रहने वाला है। 19,900 आपकी बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है और 63,200 यानी 63,200 रुपए तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो 15/3/2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अभी से आप आवेदन कर सकते हो क्योंकि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एज यहां पर 18 से 27 वर्ष रखी गई है। कम से कम 18, अधिकतम 27 वर्ष। लेकिन दोस्तों, जो अपर एज लिमिट है 27 वर्ष जो उम्र सीमा, उसमें एससी एसटी ओबीसी को छूट भी मिल जाती है। जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन कम से कम आपकी 18 वर्ष होना जरूरी है। इसके बाद में यहां पर जो आपकी एज की काउंटिंग है वो 15/3/2022 तक की जाएगी। यानी 15/3/2022 तक आपकी उम्र कम से कम 18, अधिकतम 27 और बाकी एज रिलैक्सेशन के हिसाब से हो जानी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास में वैलिड लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस दोनों का बोला गया है। इसके बाद में नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको गाड़ी में अगर छोटी बड़ी कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक करना आना चाहिए। ये नॉलेज मांगा गया है, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस आपके साथ आपके पास में 3 साल का होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा भी सकते हो, ये बनाना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 10वीं क्लास आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, लेकिन ये योग्यता होना जरूरी नहीं है। यहां पर बोला गया है कि अगर आपने 3 साल होमगार्ड में सेवा दी है या सिविल वॉलंटियर्स का काम किया है तो आपको यहां पर थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सेवा नहीं दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद में आपका फिक्सेशन होगा। ठीक है, और ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन किस तरह से होगा तो इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा इसमें आपकी नहीं होगी। इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में या कह सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट में आपको गाड़ी तो चलाना ही चलाना है, साथ में गाड़ी की छोटी जो दिक्कतें होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो लिखा हुआ है रिमूव माइनर डिफेक्ट्स, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको रिमूव करना आना चाहिए, इतना आपको नॉलेज होना जरूरी है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। इसके बाद में आवेदन कैसे करना है तो आवेदन इसमें आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। आपको फॉर्म भर के बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके साथ में आपको एक तो डीओबी का सर्टिफिकेट लगाना है, यानी आप जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10वीं की मार्कशीट लगा दोगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे वो आपको लगाना है। और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है। ठीक है, और अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आपने होमगार्ड में सर्विस की है तो वो सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ में लगा सकते हो। ठीक है,
इसके बाद में यहां बोला गया है 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है और सेल्फ अटेस्टेड करके, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाना है और एक आपको साथ में अटैच करके भेजना है, क्योंकि वो आपकी फोटो उस पे लगेगी आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बताया गया है कि आप लिफाफे के ऊपर एकदम साफ सुथरे शब्दों में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, और ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको लिफाफे को सेंड करना है। अब यहां पर देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS दिल्ली। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है और फिर उसको सेल्फ टेस्टेड करना है, और ये जो फॉर्म है ये आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है। यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम, पोस्ट लिखनी है, स्टाफ कार ड्राइवर, फिर परमानेंट एड्रेस, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो बताना है, नेशनलिटी बताना है, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, DOB बताना है, और उसके बाद में यहाँ पर एज पर क्लोजिंग डेट आपको ये बताना है कि आपने कब आवेदन किया। फिर यहाँ पर आपको बताना है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से है। फिर यहाँ पर अपने लाइसेंस की डिटेल वगैरह देनी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो लिखना है, आपने होमगार्ड में सेवा दी है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको डेट एंड प्लेस लिखे और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और इसके साथ में जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे लगा देना है। फिर आपको बाय पोस्ट इस एड्रेस पे ये भेज देना है। इसमें कोई आपका एप्लीकेशन चार्ज भी नहीं रखा गया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं या नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।